रात के अंधेरे में हाईवे के सन्नाटे का अपना एक अलग ही खौफ होता है। घने जंगल, सुनसान सड़क और ठंडी हवा जो मौत का एहसास कराती है। पर उस रात NH-33 पर कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपकी राय हमें ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम है विजय और मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। लेकिन जो मैंने NH-33 पर उस रात अनुभव किया वो मुझे आज भी डर के साए में जीने पर मजबूर करता है। वो नवंबर की एक ठंडी रात थी। हल्की हल्की ठंडक ने दिन ढलने के साथ ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और चांद की रोशनी मुश्किल से सड़क पर चमक रही थी। मुझे हजारीबाग से जमशेदपुर तक सामान की डिलीवरी करने जाना था। मेरे साथ मेरा भरोसेमंद हेल्पर जग्गा हमेशा की तरह मेरे साथ था। जग्गा करीब 22-23 साल का एक लंबा और मजबूत कदकाठी वाला लड़का था। काम में निपुण और मुसीबतों में साथ देने वाला। वो हमेशा मजाक करके सफ़र को हल्का फुल्का बनाता था, लेकिन उस रात वो भी खामोशी था। हमने हाईवे पर सफ़र की शुरुआत ठीक रात 9 बजे की थी। पेट्रोल पंप पर टैंक फुल करवाने और खाने पीने का सामान लेने में हमें थोड़ी देर हो गई थी। जैसे ही हम हाईवे पर पहुंचे, रात का अंधेरा गहराने लगा। ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी और हमारी सांसों को जमा रही थी। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर स्टीयरिंग संभाला और ट्रक को सीमित रफ्तार पर चलाने लगा। इंजन की घरघराहट और पहियों से निकलने वाली आवाज़ उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। भाई, यह NH-33 है। सुना है रात में कुछ अजीब चीज़ें होती हैं। जग्गा ने अचानक खामोशी तोड़ते हुए कहा। अरे सारी अफवाहें हैं। हाईवे पर रात का सफ़र ऐसा ही लगता है, मैंने उसे जवाब दिया। लेकिन मन में किसी कोने में मैं भी थोड़ा बेचैन था। हाईवे पर घना जंगल दोनों तरफ फैला हुआ था। पेड़ों की शाखाएं तेज हवा में झूम रही थी और उनकी परछाइयां सड़क पर डरावने आकार बना रही थी। ठंडी हवा के साथ डर की एक अदृश्य परत भी महसूस हो रही थी। NH-33 का यह सफ़र उस रात बिल्कुल अलग लग रहा था। रास्ते में सब कुछ ठीक चल रहा था। ट्रक अपनी सामान्य रफ्तार से चल रहा था और जग्गा खिड़की के पास बैठा अपनी बीड़ी सुलगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ठंडी हवा का झोंका हर बार उसकी बीड़ी बुझा देता और वो खींच कर मुझसे शिकायत करता। भाई, ये हवा ना जान लेके ही मानेगी। मैं मुस्कुराते हुए कहता, तू बीड़ी छोड़, चल चाय पीते हैं अगले ढाबे पर। लेकिन उस सुनसान हाईवे पर कोई ढाबा दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा था। रात के करीब 11 बजने वाले थे। आसमान में बादल छाने लगे थे, जिससे चांद की रोशनी भी धुंधली हो गई थी। NH-33 के इस हिस्से में, जो चांडिल के पास था, सड़क के दोनों ओर घना जंगल शुरू हो चुका था। वहां का सन्नाटा कानों को चीरने जैसा था। ट्रक की हेडलाइट सड़क पर दूर दूर तक चमक रही थी, लेकिन उसके आगे सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक एक तेज आवाज़ सुनाई दी। ट्रक के पिछले हिस्से से हमें एक बड़ा झटका महसूस हुआ और ट्रक हल्के हल्के झूलने लगा। मैंने तुरंत ब्रेक लगाए और ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। भाई, ये क्या हुआ? जग्गा ने पूछा। लगता है टायर पंक्चर हो गया, मैंने कहा और ट्रक से उतरने के लिए दरवाज़ा खोला। बाहर की ठंडी हवा ने जैसे पूरे शरीर को झकझोर दिया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कोई और गाड़ी तो दूर, इंसान तक नजर नहीं आ रहा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर ट्रक के पिछले हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी टायर को देखकर समझ आया कि वो पंक्चर हो चुका था। जग्गा, जैक निकाल जल्दी, मैंने जग्गा को आवाज़ लगाई। भाई, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये जगह अजीब सी लग रही है, जग्गा ने ट्रक से बाहर निकलते हुए कहा। मैंने उसकी बात को अनसुना किया और सड़क पर चारों ओर नजर डाली। हाईवे पूरी तरह खाली था। पेड़ों से आती सरसराहट और दूर कहीं किसी पक्षी की चीख जैसी आवाज़ माहौल को और डरावना बना रही थी। हमने जैक निकालकर टायर बदलने की कोशिश शुरू की। ठंड के बीच पसीना बहने लगा था। मैंने ट्रक की लाइट का सहारा लिया और टायर का ध्यान दिया।
जग्गा ने जैक ट्रक के नीचे लगाकर उसे ऊपर उठाना शुरू किया, लेकिन तभी कट-खट की आवाज़ हुई और जैक बीच में ही फंस गया। मैंने देखा कि जैक का लीवर मुड़ गया था और अब वो पूरी तरह बेकार हो चुका था। अब क्या करेंगे भाई? जग्गा ने परेशान होकर कहा। मैंने अपनी नज़र चारों ओर दौड़ाई, पर सड़क पूरी तरह वीरान थी। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी और ना ही कोई इंसान दिख रहा था। इस सुनसान सड़क पर फंसने के बाद मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैंने ट्रक का बोनट बंद किया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी जैसे कहीं से अचानक प्रकट हुआ हो, एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आ खड़ा हुआ। उसे मैंने आते हुए नहीं देखा था। वो बहुत धीमी चाल से हमारे पास पहुंचा। उसने धोती कुर्ता पहन रखा था और उसके कंधे पर एक पुरानी घिसी पिटी सी शॉल थी और उसके हाथ में एक लाठी भी थी जिसकी नोक जमीन पर ठक ठक कर रही थी। क्या हुआ बेटा? गाड़ी खराब हो गई क्या? उसने धीमी और भारी आवाज में पूछा। जब मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी छुर्रीदार आंखें सीधे मुझ पर टिकी थी। उसकी उपस्थिति अजीब थी, ना डरावनी ना ही सामान्य, जैसे वो इसी जगह का एक हिस्सा हो। मैंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ बाबा, जैक खराब हो गया है और टायर भी पंक्चर हो गया है। कोई मैकेनिक मिलेगा क्या यहाँ आसपास में? बूढ़े आदमी ने कुछ पल चुप रहकर मेरी बात सुनी और फिर कहा, आगे से मदद मिलने में बहुत देर हो जाएगी तुम्हें। यह शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ लो। वहां से एक गांव नज़दीक है। गांव के पास तुम्हें मैकेनिक मिल जाएगा। शॉर्टकट? मैंने पूछा। हाँ बेटा, उस तरफ। उसने अपनी लाठी से सड़क के किनारे कच्चे घुमावदार रास्ते की ओर इशारा किया। रास्ता घने पेड़ों के बीच से होकर गुजर रहा था। गाड़ी को धीरे धीरे चला कर ले जाओ। टायर अभी पूरी तरह से फटा नहीं है। गांव पास में ही है, तुम मैकेनिक तक आसानी से पहुंच जाओगे। उसकी इस बात को सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। मैं थका हुआ था और परेशान भी, और उस वक्त उसकी यह सलाह भी मुझे एकमात्र उपाय लग रही थी। जग्गा, जो अब तक खामोश था, मेरे पास आया और धीरे से बोला, भाई, ये बूढ़ा कुछ अजीब लग रहा है। ये यहाँ पर आया कैसे? हमने तो उसे आते हुए देखा तक नहीं। उसकी बात ने मेरे मन में एक हल्की सी बेचैनी भर दी, लेकिन वक्त की किल्लत और हमारे हालात ने हमें ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। मैंने जग्गा को चुप रहने का इशारा किया और ट्रक के अंदर जाकर मैंने उसे स्टार्ट किया। तो हमने ट्रक को उस कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। ट्रक झटके खा रहा था क्योंकि टायर पंक्चर भी था और रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पत्थरों से भरा हुआ था। हेडलाइट्स की रोशनी कच्चे रास्तों के दोनों ओर घने पेड़ों पर पड़ रही थी, जिनकी परछाइयां डरावने आकार ले रही थी। जग्गा की नजरें बार बार रियर व्यू मिरर पर जा रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या देख रहा है? भाई, वो बूढ़ा अभी तक सड़क पर खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें जाते हुए देख रहा हो। मैंने तुरंत शीशे में देखा। सचमुच वो आदमी वहीं पर खड़ा था। उसकी आंखें बैकलाइट की चमक में सफेद दिख रही थी। एक पल को मुझे लगा जैसे वो हल्का सा मुस्कुराया हो, लेकिन ये मेरा भ्रम भी हो सकता था। मैंने तुरंत ध्यान सड़क पर लगाया और गाड़ी को धीमे धीमे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ाने लगा। रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे जो एक काले साए की तरह सड़क को ढक रहे थे। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक ही जा पा रही थी। जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती, ऐसा लगता जैसे अंधेरा उसे निकलने को तैयार बैठा हो। रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था, जिसे ट्रक बार बार झटके खा रहा था। जग्गा बार बार इधर उधर देख रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मैं भी अजीब सा महसूस कर रहा था, लेकिन अपना डर मैं जाहिर नहीं करना चाहता था। तभी चलते चलते अचानक ऐसा लगा जैसे कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। ट्रक की स्पीड धीमी थी और खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे दूर कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने शीशे में कुछ पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था।
भाई, ये रास्ता मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, जग्गा ने कहा। उसकी आवाज़ में डर साफ छलक रहा था। मैंने उसे डांटते हुए कहा, डरना छोड़ और शांत बैठ, गांव पास में ही होगा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक ट्रक के ऊपर जोर से धड़ाम की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी सी चीज़ ट्रक के ऊपर आकर गिरी हो। झटके से मैंने ब्रेक लगाया और ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। ट्रक के रुकते ही चारों तरफ फिर से एक गहरा सन्नाटा छा गया। भाई, क्या था ये? जग्गा लगभग चीखते हुए बोला। मैंने कुछ नहीं कहा और ट्रक का दरवाज़ा खोलकर मैं नीचे उतर गया। ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को जैसे चाकू की धार की तरह चीर दिया। मैंने ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में ऊपर की देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। ट्रक की छत पूरी तरह खाली थी। मैंने ट्रक के चारों तरफ घूमकर देखा, लेकिन कहीं भी कोई चीज़ करने के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भाई, वापस चलते हैं, ये रास्ता सही नहीं है, जग्गा ने जोर से देकर कहा। वो ट्रक के अंदर से ही चिल्ला रहा था। तू चुप बैठ, कुछ भी नहीं है, शायद कोई पेड़ की डाली गिर गई होगी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन खुद मेरा ही गला सूख रहा था। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और वापस अंदर बैठने लगा, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये किसी के हल्के हल्के कदमों की आवाज़ थी, जैसे कोई हमारे आसपास चल रहा हो। मैं तेज़ी से पलटा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। जग्गा ने कांपती आवाज़ में कहा, भाई, ये जगह अच्छी नहीं लग रही, वापस चलो, कोई अनहोनी हो जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी को स्टार्ट किया और बोला, चुपचाप बैठ, अब सिर्फ गांव पहुंचने की जल्दी कर। लेकिन सच कहूं तो मेरे हाथ भी स्टीयरिंग पर हल्के हल्के कांप रहे थे। वो आवाज़ और ट्रक के ऊपर गिरने वाली चीज़ का रहस्य मेरे दिमाग में घूमे जा रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, डर हमारे साथ साथ बढ़ता जा रहा था। हमने जैसे तैसे ट्रक को कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे चलाना जारी रखा। सड़क अब और भी सक्रिय और डरावनी लग रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा का सन्नाटा था। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी जितनी दूर तक जाती, उससे आगे फिर वही घना अंधेरा छा जाता। जग्गा बार बार खिड़की के बाहर ही देख रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी डर को और बढ़ा रही थी। मैंने भी स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कस ली थी। इस कच्चे रास्ते पर हर झटके के साथ हमारे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी कुछ दूरी पर ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे एक सड़क के किनारे कुछ हलचल सी दिखी। पहले तो लगा कि शायद कोई पेड़ की टहनी हिल रही है, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास में गया, वो साफ दिखने लगा। ये कोई इंसान था। भाई, वो क्या है? जग्गा ने घबराहट भरी आवाज में पूछा। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की और ध्यान से देखने की कोशिश की। वो एक औरत थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे घने बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी हालत अजीब सी थी। वो बिना हिले डुले सड़क के किनारे पर खड़ी थी, जैसे हमारे ही आने का इंतजार कर रही हो। भाई, रोकना मत, जग्गा अचानक चीख पड़ा। उसकी आवाज में ऐसा डर था कि मेरे भी हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। शायद कोई मदद चाहिए होगी, मैंने धीमे से कहा, लेकिन अंदर से मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा था। नहीं भाई, ये कुछ गड़बड़ ही है। यहाँ कोई ऐसी हालत में क्यों खड़ा होगा? मत रोक, गाड़ी आगे बढ़ा जल्दी, जग्गा ने लगभग मुझसे गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैंने उसकी बात मान ली और ट्रक की रफ्तार को थोड़ा बढ़ा दिया। जैसे ही हमने उस औरत को पीछे छोड़ा, मैंने मिरर में देखा तो वो औरत अब भी वहीं पर उसी तरह से खड़ी थी, बिना किसी हरकत के। कुछ मिनटों तक हम ऐसे ही चुपचाप आगे बढ़ते रहे। मेरी नज़रें बार बार शीशे में जा रही थी। मेरा ध्यान पूरी तरह गाड़ी पर था, लेकिन मेरा दिमाग उस औरत की छवि से हट ही नहीं रहा था। तभी अगले मोड़ पर ट्रक की हेडलाइट फिर से किसी चीज़ पर पड़ी।
मेरा दिल जैसे रुक सा गया। वही औरत, भाई, जग्गा की घबराई हुई आवाज गूंजी। वो औरत अब आगे वाले मोड़ पर खड़ी थी, बिल्कुल उसी अंदाज में, लाल साड़ी, चेहरे पर गिरे लंबे बाल और वही बिना हरकत वाली अजीब सी उपस्थिति। ये ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से मन में बोला। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर पूरे पसीने से भीग चुके थे। भाई ये जगह छोड़ो, ये कोई इंसान नहीं है। जग्गा लगभग रोने लगा। मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत की और बिना कुछ बोले ट्रक को आगे बढ़ाता रहा। लेकिन अब मेरे मन में भी डर की लहरें दौड़ रही थी। वो औरत कौन है? वो कैसे इतनी जल्दी अगले मोड़ पर पहुंच गई? इन सवालों का जवाब ढूंढने की हिम्मत मुझ में अब नहीं थी। मैंने बस ट्रक को तेज चलाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन हर पल बढ़ती ही जा रही थी। डर के मारे अब हमारी सोचने और समझने की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ट्रक के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जिसमें केवल इंजन की हल्की गड़गड़ाहट और हमारे डर से तेज चलती सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी इस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे ट्रक के अंदर कोई चल रहा हो, भारी कदमों की धीमी आवाज़ जो बिल्कुल साफ थी, मानो कोई धीरे धीरे ट्रक के भीतर इधर उधर घूम रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई। मैंने तुरंत मिरर में देखने की कोशिश की। मिरर में ट्रक का पूरा अंदरूनी हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ट्रक में तो सिर्फ मैं और जग्गा थे। तो यह आवाज़ किसकी थी? जग्गा, तुझे भी आवाज़ सुनाई दे रही है? मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। जग्गा, जो अब तक सहमा हुआ चुप बैठा था, हड़बड़ा कर बोला, भाई, ये क्या हो रहा है? यहाँ कोई नहीं है, फिर ये आवाज़ कैसी है? मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी और धीमी कर दी। मन में डर था कि अगर गाड़ी रोकी तो ना जाने क्या होगा, लेकिन अगर नहीं रोकी तो भी इस आवाज़ से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। अचानक मैंने एक ठंडी और भारी सांस अपनी गर्दन के पास महसूस की, जैसे कोई बहुत करीब में खड़ा हो। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। मेरे माथे से पसीना बहने लगा और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। भाई, मुझे यहाँ से निकाल, यह जगह छोड़ो जल्दी, जग्गा चिल्ला उठा। लेकिन उसके अगले ही पल, जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी सांसें थम गई। जग्गा अपनी सीट पर मौजूद नहीं था। जग्गा, मैंने जोर से चिल्लाया। गाड़ी रोककर मैं तेजी से ट्रक के अंदर नजर दौड़ाने लगा, लेकिन वह कहीं भी नहीं था। उसकी सीट खाली थी। जग्गा, तू कहाँ गया? मैंने घबराकर फिर से चिल्लाया। गाड़ी का इंजन अब भी चल रहा था और ट्रक की हेडलाइट्स सामने के कच्चे रास्ते को रोशन कर रही थी, लेकिन मेरी नज़रें बार बार पीछे की तरफ जा रही थी, जहां अब अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और नीचे उतरकर चारों ओर देखने लगा। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर जैसे तेज चाकू की धार की तरह लग रही थी। अंधेरे में जग्गा का नाम पुकारते हुए मेरी आवाज़ कांप रही थी। जग्गा, मैं बार बार चिल्ला रहा था, लेकिन हर बार मेरी आवाज़ सन्नाटे में कहीं गुम हो जाती। कहीं से कोई जवाब नहीं आता। डर और ठंड से मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जग्गा आखिर गया तो गया कहाँ। वो ट्रक से तो उतरा भी नहीं, मैंने तो उसे जाते हुए देखा भी नहीं। मैंने ट्रक के चारों तरफ चक्कर लगाया, कुछ भी नहीं मिला, कोई निशान नहीं। मैंने ट्रक के नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और भयंकर सन्नाटा। अब मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं पूरी तरह से डर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खेल खेल रहा हो मेरे साथ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अब ज़्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। जग्गा, मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन इस बार भी सिर्फ सन्नाटा ही जवाब बनकर लौटा। हर तरफ देखते हुए
मैं बार बार उसका नाम पुकार रहा था, जग्गा, कहाँ है तू? लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैंने ट्रक के पास जाकर फिर से चारों ओर ध्यान से देखा। तभी मेरी नज़र ट्रक के पीछे के साइड पड़ी। मेरी सांसें थम सी गई। वहां ट्रक के पिछले हिस्से के पास जमीन पर जग्गा पड़ा हुआ था। मैं घबराते हुए उसके पास दौड़ा। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मेरा दिल दहशत से भर गया। जग्गा का शरीर बेजान पड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, मानो उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसने उसे अंदर तक हिला दिया हो। उसका चेहरा अजीब तरह के डर और किसी दर्द से भरा हुआ था। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बचने की कोशिश कर रहा था। जग्गा, मैंने उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर था। उसकी ठंडी और कठोर त्वचा ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कब और कैसे हुआ। कुछ देर पहले तक तो ये मेरे साथ ही था और अब इस हालत में कैसे पहुंच गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। डर के मारे मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। मेरा गला सूख गया और मेरी उंगलियां सर्दी और डर के कांप रही थी। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा है। मैंने घबरा कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। सिर्फ पेड़ों के बीच का घना अंधेरा और उसमें से आती रहस्यमयी सरसराहट। यहां से निकलना होगा, मैंने खुद से बोला। अब मेरा दिमाग केवल एक ही बात सोच रहा था कि किसी भी तरह बस इस जगह से भाग निकलना। मैं दौड़कर ट्रक में जाकर बैठा। डर इतना ज्यादा था कि मैंने टायर के पंक्चर होने की परवाह किए बिना इंजन स्टार्ट किया। ट्रक धीरे धीरे हिला और लड़खड़ाने लगा, लेकिन मैंने गाड़ी को रोकने का नाम नहीं लिया। मैं जितनी तेज रफ्तार से ट्रक चला सकता था चलाने लगा। सड़क पर ट्रक झटके खा रहा था। हर झटका मुझे याद दिला रहा था कि टायर पंक्चर है। लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ एक बात ही चिंता थी, इस खतरनाक जगह से दूर निकलने की। ट्रक के भीतर इंजन की गड़गड़ाहट और सड़क पर टायर के रगड़ने की आवाज़ें मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मेरी नज़र बार बार शीशे पर पड़ रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के साथ साथ भाग रहा हो, लेकिन मिरर में कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने और तेज स्पीड में ट्रक भगाया। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कि अब मेरा दिल कभी भी फट सकता है। मैंने हाईवे की तरफ लौटने की कोशिश की, लेकिन रास्ता इतना भयानक था कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं। भगाते भगाते जब मैंने आसमान में थोड़ा उजाला देखा तो मेरी जान में जान आई। मैंने देखा कि अब सड़क थोड़ी थोड़ी चौड़ी हो गई थी और आगे एक चाय की झुग्गी दिख रही थी। मैंने ट्रक को एक सुरक्षित जगह पर रोका और अपनी सीट पर ही ठेर हो गया। सुबह की हल्की धूप ने उस रात की भयावता को कुछ पल के लिए धुंधला कर दिया, लेकिन मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उस रात मैंने क्या देखा था और जग्गा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था। यह सवाल अब भी मेरे जहन में गूंज रहा था, पर अब मुझे अफसोस भी हो रहा था कि डर और बेबसी के कारण मैं जग्गा की लाश को वहीं पर छोड़कर चला आया। अपने साथी को और उसकी बातों को याद करके मेरी आंखों से आंसू छलक गए। इस घटना को 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि वो रात किसी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि उस हाईवे की सच्चाई का अनुभव था। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूँगा, NH33 से रात में सफ़र करने से अक्सर बचें, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों के समझ से बहुत बाहर है। ये मेरी आप बीती है और इसे सुनने के बाद शायद आप भी उस हाईवे से गुजरने से अब डरेंगे। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।